हरे कृष्णा। कभी आपने स्वयं से प्रश्न किया है कि आप कौन हैं? क्या आप नाम हैं जो आपके नाम हैं? क्या आप ये शरीर हैं जो दिखते हैं? क्या आँखें हैं? क्या नासिका हैं? क्या कान हैं? क्या सर हैं? क्या आप पेट हैं? क्या आप दोनों हाथ हैं या दोनों पैर हैं? आप कौन हैं? आपने कभी पूछा है अपने आप से? वास्तव में अपने आप को आप क्या प्रस्तुत करते हैं कि अमुक आपका नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये कपड़े पहनता हूँ, ये मेरे माता पिता हैं। लेकिन देखिए, ये सब आपकी वास्तविक पहचान नहीं है, आपकी वास्तविक आइडेंटिटी नहीं है। आपके साथ ये शरीर नहीं होता है, फिर भी आप होते हैं दूसरे शरीर में। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि आप शरीर नहीं है, नहीं आँख है, नहीं कान है, नहीं आप दांत हैं, मुंह है। शरीर के किसी भी अंग आप नहीं हैं। आप आत्मा हैं जो इस शरीर में निवास करता है। शरीर आपका है, आंखें आपके हैं, हाथ आपके हैं, पैर आपके हैं, पूरा शरीर आपका है, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। जैसे मेरा घर है लेकिन मैं घर नहीं हूं, मेरा ये वस्त्र है लेकिन मैं वस्त्र नहीं हूं, मेरी वो गाड़ी है लेकिन मैं एक गाड़ी नहीं हूं, मैं एक गाड़ी के अंदर रहता हूं, चलाता हूं उसको, मैं घर के अंदर रहता हूं, उसमें निवास करता हूं। उसी प्रकार से शरीर हमारा घर है, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर में रहते हैं, कुछ दिन गुजारा करते हैं, फिर शरीर को छोड़ देते हैं जब शरीर रहने लायक नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से घर पुराना हो जाता है, टूट जाता है, हम उस घर को छोड़ देते हैं, नया बनाते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से जब ये हमारा शरीर रहने लायक नहीं हो जाता, खराब हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो आत्मा जो है उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है या मलिन हो जाता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम उस कपड़े को छोड़ देते हैं या धोते हैं, साफ करते हैं, फिर नया कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा पुराना होने के बाद हम नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ देता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो हम अगली बार से अपनी पहचान आत्मा के रूप में करें, न कि शरीर के रूप में। अर्जुन भगवान के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहित हो गए थे कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरु हैं, उन पर कैसे मैं बाण चलाऊं। तो भगवान ने उनकी शंका का समाधान किया कि ये सब जो दिख रहे हैं ये पहले भी थे और इस शरीर के नाश होने के बाद भी रहेंगे। तुम इनका कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो एक दिन चला जाएगा, एक दिन उसका नाश होना ही है, चाहे तुम्हारे हाथ हो, मेरे हाथ हो, या किसी और के हाथ हो, किसी और माध्यम से उस शरीर का नाश हो जाता है। लेकिन तुम केवल निमित्त मात्र बनो, मैं जो कह रहा हूं वही करो। फिर भगवान वहां पर आत्मा का सिद्धांत बताते हैं। जो आत्मा है न गलता है, न सड़ता है, न धूप से जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न वायु से उसे परेशान किया जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है, न उसे पानी में गीला किया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। भगवान कई प्रकार की आत्मा के गुण बताते हैं। आत्मा जो है शाश्वत है, सनातन है, उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता है। आत्मा पवित्र है, सनातन है। तो हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में करें कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मुझे किसी प्रकार का रोग दुख परेशान नहीं कर सकता। जो रोग होते हैं, जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, वो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। आत्मा तो इन सब से ऊपर है, परे है। आत्मा जड़ नहीं है, चेतन है। ये जो हमारा शरीर है वो जड़ है। अगर ये आत्मा निकल जाता है तो ये शरीर को मृत कहा जाता है, शव कहते हैं। हम अपने संबंधियों को कहते हैं ये डेड बॉडी, इंग्लिश में से डेड बॉडी कहा जाता है। उस नाम से भी नहीं पुकारा जाता, ये डेड बॉडी है, ये अमुक आदमी का डेड बॉडी है। लेकिन जैसे ही आत्मा उस शरीर में रहता है, हम उससे प्रेम करते हैं, इज्जत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मा है, भगवान की दी हुई जो शक्ति है, ये बहुत विशेष स्थान रखता है हमारे लिए, क्योंकि हम भी वही हैं, हमें शरीर नहीं है। जब हम सो जाते हैं तो शरीर को भूल जाते हैं, हम कहाँ सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, आसपास मेरे क्या हो रहा है। लेकिन जो मृत्यु होता है उसमें हम पूर्ण रूप से अपने शरीर को भूल जाते हैं। वही मृत्यु है। जब हम
पूर्ण रूप से अपने शरीर को भूल जाते हैं, अर्थात वो मृत्यु कहलाती है। जब हम सो जाते हैं तो कुछ समय के लिए अपने शरीर को भूलते हैं। तो हम अगर अपनी पहचान आत्मा के रूप में करते हैं तो हमारी एक विशेष पहचान होती है, हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है, क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। जो गुण आत्मा में होता है वही गुण भगवान में होता है, वही गुण परमात्मा में होता है। अर्थात सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद हैं, वो भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। जिस प्रकार से भगवान आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो हर समय आनंद प्राप्त करना चाहता है। इसलिए अगर हम भगवान की भजन कीर्तन करते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, उनके भक्तों का संग करते हैं, तो हमें विशेष प्रकार की सुख मिलता है जिसे आनंद कहा जाता है। हरे कृष्णा।